Good morning everyone. Welcome to EVS class. Today I am going to start chapter 21 and the topic of our chapter is food and fun. Okay. Tring tring. Doorbell बजी. When मनप्रीत opened the door, जब मनप्रीत ने डोर खोला तो उसने क्या देखा? दिव्या एंड स्वास्तिक देयर, है ना। बहुत खुश हुआ और बोला, गुरनूर देखो कौन आया है। गुरनूर भागा भागा आया। व्हेन सी सॉ हर फ्रेंड्स सी हग्ड देम हैप्पीली, जब उसने अपने फ्रेंड्स को देखा तो उसने बहुत खुशी से उसको हक कर लिया, है ना, गले लगा लिया। तो उसने ही आस्क्ड व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल। हॉस्टल मीन्स बोर्डिंग स्कूल, है ना, जहाँ पे जाके बच्चे रहते हैं, उन्हें घर नहीं आना होता है। ओके। तो उसने कहा कि जस्ट यस्टरडे, कल ही आया हूँ। तो उसने पूछा, दिव्या ने, वेयर आर योर पेरेंट्स, वी वॉन्ट टू मीट देम। स्वास्तिक सेठ, स्वास्तिक ने बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा कि दे आर एट द गुरुद्वारा, वी वर अबाउट टू गो देयर टू, हम लोग भी वहाँ जा रहे थे। ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू, सेठ। दिव्या ने बोला कि वेरी गुड, हम लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे, है ना। तो उसने बोला कि है ना, तुम लोग तो सिर्फ वैकेशन में घर आते हो, है ना, क्या तुम्हें हॉस्टल में अच्छा लगता है क्या रहना? तुम अपने पेरेंट्स को भी तो मिस करते होगे, गुरनूर ने पूछा। तो दिव्या ने बोला, वी डू मिस देम, हम बहुत उनको मिस करते हैं, बस हॉस्टल लाइफ इज़ फन, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, है ना। उसने बताया कि इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विद ऑल द चिल्ड्रेन, है ना, सब बच्चों के साथ एक साथ खेलते हैं, खाते हैं, है ना। तो उसने कहा, यू नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड, वी ऑल रश टू देयर रूम्स, दैट फूड फिनिशेज विद इन मिनट। स्वास्तिक सेड लाफिंगली, वो हंसने लग गया और बताने लगा कि हम लोग सब रूम में जाते हैं और एक साथ, है ना, होममेड की तरह खाना बना होता है जैसे घर में मिलता है, और हम लोग कुछ ही मिनटों में सारा खाना ख़त्म कर देते हैं। अब here are some questions. Do you study in a boarding school? If you do not, try to talk with someone who goes to a boarding school. क्या आप बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करते हो? अगर नहीं तो किसी ऐसे बच्चे से बात करो जो बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। इन वॉट वेज इज बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल? बोर्डिंग स्कूल और अदर स्कूल में क्या अंतर है कि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि चिल्ड्रेन डू नॉट कम टू होम एवरी डे, डेली नहीं आ सकते, है ना। जैसे आप यहाँ पे स्कूल जाते हो तो डेली घर आते हो ना, एंड दे कम ऑन वेकेशन, सिर्फ वेकेशन पे ही आते हैं, है ना। व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट देयर, वहाँ पे किस तरह का खाना मिलता है? हर तरह का खाना मिलता है जैसा घर पे मिलता है। वेयर डू द चिल्ड्रेन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं? तो या तो डाइनिंग हॉल में, या जो भी बोर्डिंग स्कूल में जिस टाइप का उनका सिस्टम होता है खाना का। हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रेन इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है? तो प्यून होगा, कुक होगा, है ना, वो बनाते होंगे। खाना सर्व कौन करता है? प्यून करता है। हु वॉशेज द वेसल्स, कौन देख बर्तनों को कौन धोता है? तो उसके लिए अलग से स्टाफ होता है। डू द चिल्ड्रेन मिस होममेड फूड, जो चिल्ड्रेन होते हैं वो घर का खाना मिस करते हैं क्या कभी? तो यस। वुड यू लाइक टू गो टू ए बोर्डिंग स्कूल, क्या तुम जाना चाहते हो? अब इसका आंसर तो आपको खुद देना है, कुछ तो जाना चाहते हैं और कुछ नहीं जाना चाहते हैं, है ना। तो हेयर आर सम क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ये वही क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया रिलेटेड टू बोर्डिंग स्कूल। ओके। तो डू यू लाइक टू गो टू ए बोर्डिंग स्कूल, वाई, आप जाना चाहते हो? नहीं, तो नो, आई डू नॉट लाइक टू गो टू ए बोर्डिंग स्कूल बिकॉज आई विल मिस माई पेरेंट्स, मैं वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को मिस करूँगा। तो आपने कभी अगर बोर्डिंग स्कूल नहीं देखा है तो हेयर आर सम पिक्चर्स। यहाँ पे इस तरह से बोर्डिंग स्कूल में बेड्स होते हैं, है ना, जिसपे बच्चे सोते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। अब एक एक बच्चे के लिए अलग रूम तो होता ही नहीं है, तो इस तरह से सोने के लिए भी फ्लोर टाइप के बेड बने हुए होते हैं। ओके। नाउ एट द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा क्या होता है? जहाँ पे सिख लोग, है ना, वर्शिप के लिए, पूजा के लिए जाते हैं। द चिल्ड्रेन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, वो लोग जब तक गुरुद्वारा गए पूरे रास्ते बातें करते रहे, और वहाँ पे उन्होंने अपने हेड को कवर्ड किया। गुरुद्वारे में कभी भी विदाउट हेड एंटर नहीं करना होता है,
क्योंकि वहाँ का वही रिवाज है कि जो भी जाएगा वो हेड को कवर करके जाएगा। तो गुरुद्वारा बहुत बड़ा था, है ना, बड़े बड़े वेसल्स में खाना बन रहे थे। एक तरफ चना उड़द दाल बॉयल हो रही थी, है ना, दूसरी तरफ कॉलीफ्लावर पटैटो वेजिटेबल बन रहे थे। तो उसने कहा देयर इज़ योर पापा, गुड गुड, लेट अस गो एंड मीट हिम। स्वास्तिक ने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर। मंजीत सिंह वाज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन, वो बच्चों को देख के बहुत खुश हुए। बोले अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन। उन्होंने कहा कि अंकल क्या हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं क्या। स्वास्तिक ने पूछा व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग। मंजीत सिंह ने क्या रिप्लाई किया, आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद। इट टेक्स ए लॉट एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। कहा कि कड़ा प्रसाद जो बनता है, इट मीन्स कड़ा मीन्स हलवा। आप लोग घर में हलवा खाते हो ना, सूजी का आटा का, तो जो गुरुद्वारे में बनता है वो आटा का हलवा बनता है। तो इसमें आटा घी में आटे को रोस्ट किया जाता है बड़ी सी कढ़ाई में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना वहाँ पे, तो ज़्यादा चाहिए वहाँ पे तो प्रसाद। तो जो कड़ा प्रसाद है दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा, है ना। फिर इसमें दिव्या पूछ रही है व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट, आप इसमें शुगर कब ऐड करोगे। तो उसने बताया कि अभी ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे। दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर। मनप्रीत वहाँ पे उन्होंने मदर से ही मिले। दिव्या ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग आंटी, आंटी अब आप क्या कर रहे हो। तो उसने क्या बोला, बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर, हम लोग चपाती रोल कर रहे हैं और इसको तंदूर में बेक करेंगे। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ना तंदूर की, मिट्टी का बना होता है और उसमें कोयला जलाते हैं और ऐसे रोटी को वाटर से गीला करके और चिपकाते हैं उस पर, फिर वो सिकता है। तो दिव्या वाज सरप्राइज, दिव्या बहुत सरप्राइज हो गई। इसने पूछा कैन आई हेल्प यू। तो उसने कहा श्योर कम एंड ट्राई, हियर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे हेल्प कर सकते हैं, बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले आपको आपका हैंड वॉश करना होगा। तो दिव्या ने क्या किया, वॉश्ड हर हैंड्स एंड ज्वाइंट द ग्रुप नियर द तवा, और तवा के पास वो ग्रुप को जो लेडीज थी ना वहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया। तवा वाज वेरी हॉट, रोटी तो तभी बनेगी ना जब वो हॉट होगा। सी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीस, उसने क्या किया, चपाती पे घी लगाना स्टार्ट किया, है ना। जैसी वो तवे से रोटी उतारती थी उसने उस पर घी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो स्वास्तिक ने बोला कि हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच, तो सारे खाने के लिए सामान कौन लाता है। तो उसमें से एक लेडी ने आंसर दिया एवरी वन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, यहाँ पे सभी लोग, है ना, कंट्रीब्यूट करके करते हैं, कुछ मटेरियल लाते हैं, कुछ पैसे देते हैं, है ना, कुछ वर्क में हेल्प करते हैं। तो स्वास्तिक हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक बिफोर। टीज मनप्रीत नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरी वन। स्वास्तिक ने बोला कि मुझे सबके साथ काम करना बहुत इंजॉयबल लग रहा है ना। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल गॉड प्रिपेयर्ड सो फास्ट, कितनी जल्दी सारी चीज़ें बन गई। आफ्टर अरदास, अरदास है ना, वहाँ पे पूजा होती है। कड़ा प्रसाद वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, गुरुद्वारे में पहले अरदास के बाद कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। एंड सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट दरीज, दरी होती है ना जो नीचे बिठाते हैं, इन द वेरांडा में दरी बिछाई एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर, जहाँ सब लोग मिलके एक साथ बहुत सारे लोग खाना खाते हैं उनको ये कहते हैं लंगर। तो वहाँ पे दरी बिछाई गई और बहुत सारे लोग एक रो में बैठे, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, कुछ ने फूड सर्व किया, कुछ ने वाटर सर्व किया। सॉरी, एवरीवन एट टुगेदर, सब लोगों ने मिलके एक साथ खाना खाया। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट, और फूड खत्म होने के बाद सबों को अपनी खुद की प्लेट खुद पिक करनी होती है। एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम, और बड़े से ड्रम में इनको रखना होता है ना। और जो लोग फूड सर्व कर रहे होते हैं वो सबसे लास्ट में खाते हैं, है ना। एंड दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, उसके बाद वो जगह को भी साफ करते हैं और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन को भी धोए। तो द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। लंगर किसको कहते हैं, है ना, गुरुद्वारे में एक साथ खाना मिलके सब बनाते हैं खाते हैं साथ, तो उसको ये लोग लंगर कहते हैं। हैव यू एवर ईटन इन ए लंगर, क्या आपने कभी किसी लंगर पे खाया, यस और नो। तो आप बोल सकते हो यस आई एट व्हेन आई वेंट टू गुरुद्वारा,
ऑन द गुरु नानक जयंती या किसी भी ओकेज़न पे, तो हमने वहाँ पे खाया था। ओके, अब हाउ मेनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मेनी वर सर्विंग द फूड देयर, तो इसकी तो काउंटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कहीं 30 लोग सर्व कर रहे हैं, कहीं 40 कर रहे हैं ना। आर देयर अदर ओकेज़न व्हेन यू हैव इटन विद मेनी पीपल, और कोई ऐसा ओकेज़न होता है जिसमें हम मिल के खाते हो, हु कुकड एंड सर्व द फूड देयर, और कोई सर्व करता है। तो इस तरह से लंगर में, मैरिज में भी आप लोग देखते हो है ना कि सर्व करते हैं। तो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ गुरुद्वारा लंगर ना। तो गुरुद्वारा, व्हाट इज गुरुद्वारा? गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ सिख पीपल। सिख यानी सरदार, जो उन लोग होते हैं, उनके पूजा करने की जो जगह होती है उनको हम गुरुद्वारा कहते हैं। एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, मतलब ऑल ऑफ देम, सब जो उसमें थे, कवर देयर हेड व्हेन एंटरिंग अ गुरुद्वारा, जब वो गुरुद्वारे में एंटर करते हैं तो उनको अपना हेड कवर करके जाना होता है। एंड नाउ लुक दिस पिक्चर, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है ये? विच इज सिचुएटेड इन अमृतसर। बहुत फेमस टेम्पल है ये गोल्डन टेम्पल, है ना, अमृतसर में है ये गुरुद्वारा के अंदर का सीन है, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब, एक बुक होती है उनकी, वो रखी होती है, होली बुक, और उसे रीड करते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे गाना भी गाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? थैंक्स फॉर वॉचिंग. Don't forget to like the video. Subscribe to our channel. Bye bye. Take care always.